नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं महात्मा के हिसार बाईपास रोड पे। यहाँ महाराजा अग्रसेन चौक का लोकार्पण हो रहा है और यहाँ अतिथि लोग आए हैं, तो हम ले चलते हैं आपको यहाँ तो महाराजा अग्रसेन चौक में। और आप देखे हैं राष्ट्रवादी संदेश, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं भी ज्वाइन करूँगा। हमारे कैमरामैन आर्यन मुआज्जम से कहूँगा कि वो कार्यक्रम में जाए। सर, विधायक महोदय ने और आपने इतनी मेहनत नहीं की होती तो आज यह चौक की सौगात शायद ही हमें मिल पाती। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा मंचासीन हमारे अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सबसे पहले श्रीमान शिवकुमार भिलकीवाला को आप माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान विजय जी सरावगी, समिति के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध, आप हमारे अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। जयशंकर जी फतेहपुरिया का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मंच पर हमारे अतिथि के रूप में आमंत्रित करूंगा जगदीश जी गर्ग। कृपया आप मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। भाई जगदीश जी गर्ग, आपसे निवेदन, आप अभी अभी भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के पद से सुशोभित हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीमान विकास जी सराफ का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। राम प्रताप जी चाचान जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। हमारे गुरुजी शास्त्री जी धर्मराज जी विदिश दत्त जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। समिति के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध, आप हमारे आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। समिति के हमारे जो युवा साथी, पदाधिकारी साथी, आपसे अनुरोध, आप आए हुए हमारे अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। लालाजी महिपाल, पुलिस जी चाचान, सभी साथियों से मेरा अनुरोध। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माकपा सचिव श्रीमान जेपी ढाका जी भी मौजूद। आपसे मेरा अनुरोध, कृपया मंच पर आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जेपी ढाका जी, आओ भाई साहब। हमारे बीच जोगीवाला से भाई कुलदीप जी, पारस जी डूडी, जहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहे हैं, आप भी हमारे बीच मौजूद। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। स्वागत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजस्थान के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई हनुमान जी पुनिया जी से अनुरोध करूंगा कि सर आपको एक बारी मंच के सामने
मंच के सामने यहाँ नीचे आना प्रयत्न करेंगे। हमारे बहुत सारे अतिथि आपको माल्यार्पण में स्वागत अभिनंदन करेंगे। विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान तेजपाल जी महिपाल, मिथिलेश जी चाचान, कुलदीप जी लोहारीवाला, बिना माइक के चंपालाल जी जांगीड़, देशबंधु जी मोदी, चंपालाल जी भाईवाला, लाहौर के लाडले विधायक माननीय अमित जी चाचान से भी अनुरोध करूंगा, कृपया आप भी साथ में आए। आओ 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 मामा श्री, क्या बात है? श्रीमान सज्जन जी दड़वेवाला, टोनी जी सराफ, मांगीलाल जी महिपाल, अनिल जी गंगानगरिया, गोविंद राम जी टेल्टिया आप भी मंच पर आए। गोविंद राम जी टेल्टिया, माननीय विधायक महोदय को श्रीमान सुशील जी गुप्ता साहब भादरा गौरव का एक पटका पहनाकर इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे, क्योंकि भादरा विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया जी ने भादरा के लिए जो काम किए हैं यह वास्तव में ही गौरवमयी और गौरवशाली काम है, क्योंकि भादरा के इतिहास में आज तक ना किसी विधायक ने ऐसे कार्य किए और शायद ही ऐसा कोई कार्य को अंजाम दे पाएगा जो हमारे विधायक महोदय ने किए। एक बार जोरदार तालियों के साथ विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन। अग्र गौरव के रूप में हमारे बीच में मौजूद श्री अमित जी चाचान, आपको भी माननीय गुप्ता जी अग्र गौरव के रूप में यह पटका भेंट करते हुए, अमित जी चाचान, आपने छोटी सी उम्र में जिस प्रकार से अग्रवाल समाज का सिर गर्व से ऊपर किया है, आप अग्रवाल समाज के सिरमौर हो। जोरदार तालियों के साथ विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन। अग्र गौरव के रूप में हमारे बीच में मौजूद गणेश राज जी सभापति हनुमानगढ़, आपने जिस प्रकार हनुमानगढ़ को नए पार्क और नए नए कार्यों की सौगात दी वह वाकई में काबिल तारीफ है। आपने सही मायने में यह साबित कर दिया कि जैसा कि विधायक महोदय कहते हैं कि एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। श्रीमान सत्यनारायण जी टेल्टिया, श्रीमान जी सत्यनारायण जी टेल्टिया जी को भी गुप्ता जी अग्र गौरव का यह पटका भेंट करते हुए
इस कड़ी में हमारा अगला कार्यक्रम अध्यक्ष जी को पहले कर देते हैं हम लोग। तो आप सभी मंचासीन अतिथियों से मेरा अनुरोध, कृपया आप लोग चौक की तरफ आए। लोकार्पण के बाद कार्यक्रम काफी लंबा चलेगा, आप सभी से मेरा अनुरोध, लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद आप एक बार पुणे बैठे, प्रोग्राम में तब्दीली होगी भाई साहब, प्रोग्राम में तब्दीली होगी। पुणे बैठे तमाम नागरिकों से मेरा अनुरोध, एक बार पुणे बैठे, कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हो गया। महाराज जागेश्वर जी के अवलोकन के रूप में हम लोगों को जो प्रसाद वितरित करना है उसमें थोड़ा सा समय है, इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध, कृपया पुनः अपने अपने स्थान पर आकर बैठे। तो इस समय अगर से कार्यक्रम है, हमारे पीछे जो अतिथि जो चौक की तरफ है उनसे मेरा अनुरोध, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। चौक की तरफ जो हमारे अतिथि, आप सभी से अनुरोध, कृपया यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अग्रवाल सभा समिति के अध्यक्ष भाई विकास जी बड़वाला से अनुरोध करूंगा, कृपया आप सब लोग, कृपया हम सब लोगों के बीच में अपना स्वागत उद्बोधन रखें। भाई विकास जी बड़वेवाला, पीछे की तरफ जो हमारे अतिथि खड़े हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध, कृपया अपनी अपनी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। चौक के आगे भी हमारे जो अतिथि खड़े हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध। जय महाराजागढ़ से तमाम उपस्थित अतिथिगणों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। चौक के अनावरण में, प्रतिमा के अनावरण में थोड़ा वक्त है अभी। मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय विधायक श्री बलवान जी पुनिया, नौर के हमारे प्यारे लाडले विधायक श्री अमित जी चाचान, कांग्रेस कमेटी जिला हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दादरी, गणेश राज जी बंसल, सभापति हनुमानगढ़ नगर परिषद, हमारे पूजनीय श्री सत्यनारायण जी पेलटिया, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर डीएन कॉलेज हिसार, मेरे बड़े भाई साहब बालकिशन जी गोल्यान हनुमानगढ़ से, तमाम उपस्थित भादरा के अग्रजन, लगभग पिछले 1 साल पहले एक हम लोगों पूरे अग्रवाल समाज के एक मन में ख्याल था कि हमारे माननीय विधायक से चौक के लिए हम लोग आग्रह करें। मैं सच बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चौक हमें इस टाइप से कोई मिलेगा, कि चौक बनाने की हमें अनुमति मिलेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी। अमित ने मेरे को फ़ोन किया कि आप चौक के लिए विधायक जी से मिलिए, तो मेरे को लगा ठीक है, अमित ने बोल दिया तो क्यों न 10-20 लोगों साथ होके अपने को मिलना चाहिए। लेकिन विधायक जी इतने सरल हृदय से, इतनी शिद्दत से हमारी लोगों की बात सुनी
और उन्होंने इस बात को जायज माना कि हर वर्ग में, हर चीज में, हर कार्यक्रम में अग्रणी रहने वाला समाज का वाकई में एक चौक होना चाहिए। उन्होंने बिना टाइम लेते हुए बोले बिल्कुल आपका चौक बनेगा, आप तैयारी करो, मैं आपको 5 दिन में परमिशन दिलाता हूं। उसी का नतीजा आप सामने देख रहे हैं। चौक लेट हुआ क्योंकि चौक का हमने एक विधायक जी से वादा किया था कि चौक हम बहुत शानदार तरीके से अष्ट धातु की इसमें मूर्ति प्रतिमा हम इसमें लगाएंगे। चौक लेट हुआ क्योंकि जो मूर्तिकार हमने डिसाइड किया वो वाकई में पूरे विश्व प्रसिद्ध, आज बता रहा हूं आप लोगों को, विश्व प्रसिद्ध हमारे मूर्तिकार हैं जयपुर से। उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन हम लोगों की ये जिद थी कि चौक उनसे ही, मूर्ति उनसे ही बनवानी है। ये वजह से ये चौक प्रतिमा करीबन 5-6 महीने लेट हुई, लेकिन आज जब अनावरण होगा तो आप इस बात को मानेंगे कि वाकई में सब्र का फल मीठा होता है। एक खुशखबरी और है हमारे विधायक जी की, एक ये माने कि भी उनकी जिंदा दिली है और बिना राजनीतिक से दूर हटके जो समाज के लिए काम किया है। जो गोल्यान परिवार ने हमें जो जगह दी थी कुएं वाली जगह, सावा बस स्टैंड पे जो कुएं वाली जगह है, उसका भी पट्टा हमें मिल चुका है। ये बहुत खुशखबरी की बात है। लेकिन थोड़ी तकलीफ कई बार ये होती है कि भी इतने अच्छे काम जो अग्रवाल समाज के लिए हुए, लेकिन बाजार के अंदर महसूस होता है कि बाजार 2 भागों में क्यों बंटा हुआ है। आज अग्रवाल समाज की ये संख्या काफी नहीं है, इतनी कम संख्या नहीं होनी चाहिए थी। इतना बड़ा दिन है, 100 सालों में जो डिमांड पूरी नहीं हुई, 100 सालों में ऐसा दिन नहीं आया, तो आज इतनी संख्या कम क्यों है? ये थोड़ा तकलीफ दे जरूर है। खैर, हमने बिड़ा उठा रखा है, बाजार को एक करके छोड़ेंगे, समाज को एक करके छोड़ेंगे। राजनीति किसी भी तरीके से समाज के कार्य में आड़े नहीं आएगी, ये हमने बिड़ा उठा रखा है। तो मैं तहे दिल से अग्रवाल समाज, हमारी टीम की तरफ से, भादरा के अग्रवाल समाज की तरफ से विधायक जी, नौर के विधायक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वाकई में आपने जो हमारे दादा महाराज के आज चौक हमको प्रदान किया, ये पूरे भादरा को, पूरे समाज को, हर समाज को, हमारा चौक ये सर्व समाज को समर्पित है। हमने सर्व समाज को आज बुलाया है कि सब समाज यहाँ पहुंचे और हमारे दादा महाराज का आशीर्वाद ले। तो तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन है, आभार है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें हमारे समाज के या कोई भी समाज के कार्य में विधायक जी के पास जाएंगे और हमें ऐसे ही उत्तर मिलेंगे, ऐसे ही जवाब मिलेंगे, ऐसे ही हामी मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास जी। अब मैं थोड़ा सा समय लूंगा कि इस चौक के और इस शानदार आयोजन के लिए जो दानदाताओं ने हम लोगों का सहयोग किया, एक बार उनका नाम अनाउंस करना चाहूंगा। 5 मिनट का समय लूंगा आप सब लोगों से। श्रीमान शिव भगवान जी चाचान, श्रीमान शिव भगवान जी चाचान 1,21,000 रुपए से संस्था का इन्होंने सहयोग किया। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। श्रीमान ओम प्रकाश जी बड़वेवाला 1,01,000 रुपए। श्रीमान गोविंद राम जी शंकरलाल जी सराफ 1,01,000 रुपए। श्रीमान नरेंद्र जी सराफ 1,01,000 रुपए। श्रीमान सुशील जी गुप्ता 1,01,000 रुपए। श्रीमान जितेंद्र कुमार जी बंसल, तालियों के गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए बीच में। श्रीमान बनारसी दास जी मित्तल 1,01,000 रुपए। श्रीमान विजय जी सरावगी 1,01,000 रुपए। श्रीमान महेंद्र जी अनूप शहर वाले 71,000 रुपए। श्रीमान रामधारी जी चाचान, देश बंधु जी मोदी 71,000 रुपए। श्रीमान गोविंद राम जी टेल्टिया 51,000 रुपए। श्रीमान तेजपाल जी महिपाल 51,000 रुपए। श्रीमान कन्हैयालाल जी मित्तल, सनोफ श्री मदन जी मित्तल घेऊ वाले 51,000 रुपए। श्रीमान स्वर्गीय श्री नौरंग राय जी दड़बेवाला 51,000 रुपए। श्री मनीष जी महिपाल 51,000 रुपए। श्रीमान नागरमल ओम प्रकाश जी सराफ 51,000 रुपए। श्रीमान रमेश चंद्र जी बड़वेवाला 51,000 रुपए। श्रीमान स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी चाचान, मिथिलेश जी चाचान 51,000 रुपए। श्रीमान स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी
चाचान 51,000 रुपए, श्रीमान रमेश चंद्र जी बड़वेवाला 51,000 रुपए, श्रीमान गोविंद राम जी महिपाल 51,000 रुपए, स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी लोहारीवाला 51,000 रुपए, श्रीमान मांगीलाल जी मंगालीवाला 51,000 रुपए, श्रीमान शिवशंकर जी गोल्यान 51,000 रुपए, सांवरमल जी खदरिया 51,000 रुपए, करुणा सागर जी सीसवालिया 51,000 रुपए, संजय जी सराफ, गणेश जी सराफ 51,000 रुपए, श्रीमान पवन जी चाचान 51,000 रुपए, श्री विद्यासागर जी महिपाल 51,000 रुपए, श्रीनिवास जी मित्तल 51,000 रुपए, श्रीमान ओम प्रकाश जी डोबीवाला 51,000 रुपए, स्वर्गीय श्री राम स्वरूप जी बड़वेवालों के पुत्रों के द्वारा 51,000 रुपए, श्री विनोद जी जिंदल 51,000 रुपए, श्री सजन जी बड़वेवाला 51,000 रुपए, श्रीमान मदन जी महिपाल, रंजन जी मानस 51,000 रुपए, श्रीमान शिव भगवान जी ढिलकीवाला 41,000 रुपए, मदन मोहन जी चाचान 31,000 रुपए, श्रीमान अनिल जी चाचान 31,000 रुपए, श्रीमान शिव कुमार जी गांधीवाला 31,000 रुपए, श्रीमान पवन जी जमालिया 31,000 रुपए, श्री अनिल जी गोयल, जीवन जी गोयल 31,000 रुपए, श्रीमान रतनलाल जी चाचान 31,000 रुपए, श्रीमान अनिल जी गंगानगरिया 31,000 रुपए, श्रीमान नीरज जी सराफ, स्वर्गीय श्री जयनंद जी सराफ 31,000 रुपए, श्री मुंशीराम जी जोगीवाला 31,000 रुपए, स्वर्गीय श्री ब्रह्म कुमार जी लोहारीवाला 31,000 रुपए, श्री मांगीलाल जी महिपाल 31,000 रुपए, श्री मनमोहन जी चाचान हैप्पी 31,000 रुपए, श्री सुशील जी महिपाल 21,000 रुपए, विनोद जी गुप्ता 21,000 रुपए, श्री विनोद जी दड़बेवाला 21,000 रुपए, श्री लक्ष्मी नारायण जी दड़बेवाला 21,000 रुपए, श्री गौरी शंकर जी चाचान 21,000 रुपए, श्रीमान राधेश्याम जी गांधीवाला 21,000 रुपए, श्रीमान सुभाष जी खदरिया गुड़मंडी 21,000, श्रीमान दयानंद जी खोखेवाला 21,000, श्री दौलत जी ताराचंद जी मुंसरी वाले 21,000, श्री बंटी जी लालचंद जी मंगाली वाले 21,000 रुपए, श्रीमान मोहन जी लोहारी वाला 21,000 रुपए, श्री राजेंद्र कुमार जी चंपालाल जी गोयल 21,000 रुपए, श्री हरि कुमार जी कंदोई 21,000 रुपए, श्री किशन जी गुप्ता 21,000 रुपए, श्री देवेंद्र जी गोल्यान 21,000 रुपए, ललित जी गर्ग, श्रीमान आसाराम जी बड़वेवाला 21,000 रुपए, श्री राजकुमार जी सत्यनारायण जी मंगाली वाला 21,000 रुपए, अशोक जी लोहारी वाला 21,000 रुपए, सुरेश जी महिपाल 21,000 रुपए, लक्ष्मी नारायण जी सरसाना वाला 21,000 रुपए, श्री प्रवीण जी बलूराम जी गोल्यान 21,000 रुपए, जितेंद्र जी सराफ 15,000 रुपए, श्री झमनलाल जी खदरिया 15,000 रुपए। इसके बाद हमारे पास श्रीमान बालकृष्ण जी चाचान 11,000 रुपए, श्री महेश जी बनीवाला 11,000 रुपए, लक्ष्मी जनरल स्टोर से 11,000 रुपए, राजेंद्र जी मित्तल 11,000 रुपए, प्रेम जी मित्तल 11,000 रुपए, जनकराज जी राकेश कुमार जी भट्टू वाले 11,000 रुपए, श्री संजय कुमार जी गिदड़ा 11,000 रुपए, 11,000 रुपए, श्रीमान गोविंद राम जी सराफ 11,000 रुपए। इसके अलावा जो भी तमाम दानदाताओं ने 1 रुपए से लेकर जितनी भी धनराशि इस चौक में अपनी कमाई से भेंट की, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। अभी थोड़ी देर में हमारे पास दूसरी लिस्ट आएगी, उसका भी आप सब लोगों के बीच में नाम अनाउंस किया जाएगा। अब मैं पीछे हमारे जो अतिथिगण खड़े हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध, कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुशील जी गुप्ता साहब, आप कृपया मंच पर आएं और अपने 2 शब्द कहें। मंच पर विराजमान भाजा के विकास पुरुष, लोकप्रिय विधायक भाई बलवान जी पूनिया, मेरे अजीज श्री अमित जी चाचान, मेरे प्रियवर श्री सुरेंद्र जी दादाजी, मेरे अनुज श्री गणेश जी बंसल और मंच पर बैठे मेरे प्रिय अतिथिगण व मेरे सामने बैठे भाजा के गणमान्य व्यक्तिगण। आज के त्योहार का विषय है कि आज हम अग्रसेन बंधु हम इकट्ठे होकर इस अग्रसेन जयंती के लिए नहीं बल्कि एक महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वास्तव में अभी जैसे छोटे भाई अमित ने ये बात बताई, यह आज का समय केवल 100 साल तक याद रहेगा, हमेशा वर्षों तक याद रहेगा कि इस समाज के अंदर एक ऐसी मूर्ति स्थापित की गई। वास्तव में हर जगह जाना होता है, लेकिन जो भव्यता, जो
प्रयास हमारे नौजवानों द्वारा किए गए, हमारे व्यक्तियों द्वारा किए गए एक सराहनीय है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार फिर सभी अग्रसेन बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। का स्वागत अभिनंदन श्रीमान गणेश राज जी बंसल। महाराजा अग्रसेन जी की जय हो, माँ कुल देवी लक्ष्मी जी की जय हो। भादरा में आज हिसार रोड पर महाराजा श्री अग्रसेन जी की प्रतिमा की मूर्ति अनावरण में मंचासीन सम्मानित मंच के सामने विराजे हुए बड़े बुजुर्ग, मेरे हमसाथी, युवा वर्ग, प्रेस मीडिया, आज महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति का जो अग्रवाल समाज भादरा के द्वारा स्थापित करके अनावरण करवाया जा रहा है, मैं सभी अग्रवाल समाज के व्यक्तियों को बधाई देता हूं एवं साधुवाद देता हूं। इस मूर्ति अनावरण समारोह में ये झलकता है कि हमारा अग्रवाल समाज में एकता है और महाराजा अग्रसेन जी के जो पथ पर चलने का जो मार्ग है उसको हम और अग्रसर होंगे। आज अग्रवाल समाज भादरा ने हमें हनुमानगढ़ से बुलाकर जो मान सम्मान बख्शा है उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। पुनः धन्यवाद। जय हिंद। महाराजा अग्रसेन जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश राज जी। अब मैं अगले अतिथि के रूप में मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेंद्र जी दादरी साहब। कृपया आप मंच पर आएं और दो शब्दों के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की। आज भादरा के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भादरा के लोकप्रिय विधायक, विकास पुरुष, परम सम्मान्य बलवान पूनिया जी, नौहर के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित करने वाले नौहर विधायक परम सम्मान्य अमित चचान जी, हनुमानगढ़ नगर परिषद को और हनुमानगढ़ शहर का नक्शा बदलने वाले परम सम्मान्य गणेश राज जी बंसल साहब, मैं हमारे साथ पधारे हनुमानगढ़ के समाज सेवी बालकिशन जी गोल्यान साहब, मंच पर विराजमान परम सम्मान्य मेरे चाचा जी सत्यनारायण जी टहलदिया साहब, हमारे शेर सिंह जी गोस्वामी जी, अग्रवाल समाज के भादरा के अध्यक्ष विकास जी, मंच का संचालन कर रहे अमित जी और मंच पर विराजमान मेरे सर्व परम पूजनीय अगर बंधु, सामने बैठे हुए अगर बंधु। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा और जैसा अभी अगर समाज की तरफ से विकास जी ने बताया कि इस मूर्ति के स्थापित करने में बलवान जी पूनिया का बहुत सहयोग है, तो मैं पूरे अग्रवाल समाज की तरफ से बलवान जी पूनिया का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। भादरा के अंदर मेरा बचपन गुजरा है। मेरे पिताजी का नैनिहाल या तहसीलों में था, तो मैं बचपन में दादी जी के साथ कच्छे में या निकर में घुमा हूं और आज मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि भादरा के अंदर अग्रवाल समाज द्वारा मुझे ये मान सम्मान दिया जा रहा है। उसके लिए भादरा के अग्रवाल समाज का मैं रिन्यू जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी दादरी जी, आपने बहुत ही शानदार उद्बोधन हम लोगों के बीच में रखा। अब मैं हमारे अगले अतिथि वक्ता के रूप में श्रीमान सत्यनारायण जी आपसे अनुरोध करूंगा, आप दो शब्दों के साथ इस मंच की शोभा बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ अतिथि का स्वागत अभिनंदन। अग्रवाल सभा के द्वारा मेरी मातृभूमि, जन्मभूमि इस भादरा की भूमि पर आकर बड़ी खुशी हुई है। आप सबने महाराजा अग्रसेन जी के बारे में, मूर्ति अनावरण के बारे में, पूनिया जी का, अमित जी का और दूसरे मेहमानों का बहुत धन्यवाद किया है, जिसके लिए वो अधिकारी हैं। पूनिया जी के बारे में क्योंकि गोविंद से मुझे खबर मिलती रहती है, भतीजा है मेरा, ये बहुत ही कर्मठ और जो बात कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं।
मैं आपको महाराजा अग्रसेन जी के बारे में शिक्षक होने के नाते से एक बात बताना चाहूँगा। ये जो बात कही जाती है, महाराजा अग्रसेन का जब प्रशासन था, राज्य था, उसमें न जाति थी न पांति थी। ये जो कहावत कही गई कि अग्रवाल जो राज्य था महाराजा अग्रसेन जी का, उसमें कोई भी व्यक्ति आता था उसको 1 रुपया और 1 ईंट देकर अपने बराबर किया जाता था, 1 लाख। ये बात ये सिद्ध करती है कि वहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति किसी जात का नहीं होता था। वो कुशल कारीगर हो सकता था, वो कुशल व्यवसायी हो सकता था, वो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने वाला होता। अगर वो आता तो उसको सभी लोग अपने बराबर करने के लिए ये दान राशि देती थी। तो उन जैसा समाजवाद कहिए, पूनिया जी इस बात में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उन जैसा साम्यवाद कहिए, वो अपने आप में एक मिसाल है। ये जातिवादी 5000 साल पहले नहीं, ये तो थोड़ा बहुत है। हर कोई व्यक्ति कर्म से, हमारा शास्त्र बोलता है, तो उस कर्म के हिसाब से जो भी उनके शासन में आया उनको उन्होंने बराबर किया। इससे बड़ा समाजवाद मेरे विचार से तो आज तक हुआ नहीं। ना उसमें कोई किसी की डेथ की गई, किसी को मारा गया, किसी को प्रेम से सबको अपने बराबर रखने वाले ऐसे युग पुरुष के आपने अपनी मातृभूमि पर ये जो अनावरण पूनिया जी के और दूसरे लोगों के सहयोग से हुआ है, उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। मैं भी अपनी कर्म भूमि को एक छोटी सी गिफ्ट देना चाहूँगा। जब तक मेरा जीवन है, मैं अग्रवाल सभा को 11,000 रुपये हर साल अपनी तरफ से भेजूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। 2 मिनट का समय दोबारा चाहूँगा। अभी जो दूसरी लिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया वो मेरे बीच में आ चुकी है। मात्र 2 मिनट में अभी बता देता हूँ। श्रीमान सज्जन जी सराफ 11,000 रुपये, श्रीमान सुनील जी महिपाल 11,000 रुपये, मदन जी खदरिया 11,000 रुपये, लक्ष्मी नारायण जी चाचान 11,000 रुपये, अर्जुन जी खदरिया 11,000 रुपये, गौरी शंकर जी घेऊवाला 11,000 रुपये। हमारे बीच चेयरमैन प्रतिनिधि जनाब फारूक जी कुरैशी हमारे बीच मौजूद। जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि का स्वागत अभिनंदन। चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में मौजूद, आपका मंच पर स्वागत अभिनंदन। महेंद्र कुमार जी लोनकर्ण जी महिपाल 11,000 रुपये, देवकीनंदन जी बड़वेवाला 11,000 रुपये, ओम प्रकाश जी जिंदल 11,000 रुपये, विमल जी जितेंद्र जी खदरिया 11,000 रुपये, रजनीश स्वर्गीय श्री सज्जन जी महिपाल 11,000 रुपये, महावीर प्रसाद जी खदरिया 11,000 रुपये, नंद स्वर्गीय श्री इंद्रचंद जी किताबों वाले 11,000 रुपये, संजय जी गुप्ता बालाजी एम्पोरियम 11,000 रुपये, अशोक जी रामगोपाल जी हांसी वाले 11,000 रुपये, परशुराम जी धीरवासिया 11,000 रुपये, श्री अरविंद कुमार जी सन ऑफ मुकेश जी धीरवासिया 11,000 रुपये, राजकिशन जी सराफ 11,000 रुपये, अशोक जी नुआ वाला 7100 रुपये, पवन कुमार जी बघेला वाला 7100 रुपये, नरेंद्र जी डोबी वाला 7100 रुपये, राजकुमार जी फतेहपुरिया 7100 रुपये, पवन जी सरसाना वाला 7100 रुपये, महेंद्र जी महिपाल 7100 रुपये, शंकर जी बनीवाला 5100 रुपये, संजय जी जोगी वाला 5100 रुपये, नरेंद्र सनोफ श्री किशन जी बड़वे वाला 5100 रुपये, उत्तम जी मित्तल 5100 रुपये, लखन जी लोहारी वाला 5100 रुपये, देवीलाल जी सराफ बालाजी हॉस्पिटल 5100 रुपये, नरुम राय जी अशोक कुमार जी बड़वा वाला 5100 रुपये, कनीराम जी सिंगल 5100 रुपये, श्री संजय जी स्नोफ श्री दीनदयाल जी छाने वाला 5100 रुपये, रामनिवास जी गांधी वाला 5100 रुपये, श्री दीपक जी स्वर्गीय श्री सुभाष जी महिपाल 5100 रुपये, अनिल जी महिपाल 5100 रुपये, राजकुमार जी गांधी वाला 5100 रुपये, दौलत जी कैमरे वाला 5100 रुपये, पवन जी पूजा कार्ड 5100 रुपये, नारायण प्रसाद जी गिदड़ा 5100 रुपये, विकास जी नुआ वाला 5100 रुपये, दिनेश जी नुआ वाला 5100 रुपये, छबीलदास जी दड़वे वाला 5100 रुपये, सुभाष जी महिपाल 5100 रुपये, लीलाधर जी धीरवासिया 5100 रुपये, रतनलाल सचिन कुमार टेल्टे 5100 रुपये, चननमल जी खदरिया 5100 रुपये, दीनदयाल जी खेमका 5100 रुपये, श्याम जी भनाई वाला 5100 रुपये, गिरधारी लाल जी डूबी वाला 5100 रुपये, श्याम सुंदर जी रोशनलाल जी खदरिया 5100 रुपये, सुभाष जी बंसल हीरो होंडा 3100 रुपये, शिव कुमार जी चचान 3100 रुपये, मनोज जी मलखेड़ा 3100 रुपये, मुरारी जी खदरिया 3100 रुपये, महेंद्र जी अजीतपुरा वाले 5100 रुपये, नरेश एंड कंपनी 2100 रुपये, पितरसेन जी दीनानाथ जी चाचान 2100 रुपये, रतन जी बायवाला 2100 रुपये, राकेश जी जिंदल 2100 रुपये, स्वर्ण जी कंदोई 2100 रुपये, देवकी जी महिपाल 2100 रुपये, किशोरी जी जिंदल 2100 रुपये, प्रेम जी जिंदल 2100 रुपये, श्री हरि प्रकाश जी सिंगल 2100 रुपये, कमल कुमार जी खदरिया 2100 रुपये, सुभाष जी खदरिया 2100 रुपये,
बनवारी लाल जी किताबें वाला 2100 रुपए, दुर्गा प्रसाद जी बड़वे वाला 2100 रुपए, सुभाष जी खदरिया पेस्टिसाइड 2100 रुपए, फोगला हार्डवेयर 2100 रुपए, श्री विनोद कुमार जी जिंदल 51,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। विनोद कुमार जी जिंदल को डर था क्योंकि लिस्ट में इनका नाम 2100 रुपए पे लिखा हुआ है, बार बार कह रहे थे मेरा 2100 मत बोल देना। अब मैं अगले अतिथि के रूप में, अगले वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित करूंगा नोहर के लाडले विधायक श्रीमान अमित जी चाचान। आप आए और अपना उद्बोधन हम सब लोगों के बीच रखें। बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। आज इस भादरा की पावन धरा पर महाराजा अग्रसेन जी के मूर्ति और चौक के अनावरण समारोह पे मंच पे विराजमान मेरे साथ राजस्थान की विधानसभा में विधायक, वो एक ऊर्जावान संघर्षशील नेता बलवान पूनिया जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र दादरी जी, हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति गणेश राज बंसल जी, सत्यनारायण टेल्टिया जी, नगर पालिका भादरा के प्रतिनिधि हाजी फारूक जी, सत्यनारायण टेल्टिया जी, मंचासीन तमाम भादरा के गणमान्य नागरिकगण, सामने विराजमान भादरा क्षेत्र के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, और आज का इस जो भव्य कार्यक्रम जिनके द्वारा किया गया अग्रवाल सभा समिति के युवा ऊर्जावान अध्यक्ष विकास जी बड़ेवेवाला और तमाम उनके युवा साथियों के द्वारा जो आज का ये शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, महाराजा जी अग्रसेन जी की मूर्ति का जो आज अनावरण हम सब करने जा रहे हैं, इसके लिए अग्रवाल सभा समिति को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसके साथ ही स्थानीय विधायक बलवान पूनिया जी को, भादरा के नगर पालिका मंडल को, स्थानीय प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने भादरा के जो हमारा ये मुख्य एक तरह से कहूँ द्वार ही होगा भादरा एंट्रेंस करने का, बाईपास पे जो इस तरह का शानदार भव्य अग्रसेन चौक का निर्माण करवाया गया, महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति यहाँ लगाई गई, जिससे कि पूरे भादरा का सौंदर्यकरण हुआ है। उसके लिए तमाम स्थानीय प्रशासन, विधायक जी को, नगर पालिका चेयरमैन साहब का, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने महाराजा जी के नाम से शानदार चौक का निर्माण कार्य करवाया। महाराजा अग्रसेन जी जो सदैव राम राज्य के समर्थक थे, जो समानता का वो व्यवहार रखते थे, एक रुपया के माध्यम से वो चाहते थे कि हर वर्ग का व्यक्ति 36 बिरादरी का मान और सम्मान हो और एक समानता के साथ सबको देखा जाए। आज हम सब अग्रवंश भी उन्हीं के पद-चिन्हों पे चलते हुए आज अग्रवाल समाज को अग्रवंश इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्यक्रम किसी भी तरह का हो, कोई भी धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, अगर बंधु सबसे आगे आकर उसमें भागीदारी निभाता है, या यूं कहूं देश की अर्थव्यवस्था में चलाने में भी महत्वपूर्ण अगर किसी समाज की भूमिका है तो अगर समाज की है। व्यापार के माध्यम से जो सेल टैक्स, इनकम टैक्स व अन्य कर दिए जाते हैं, उसी के अनुसार आज चाहे देश की हो चाहे राज्य की हो, अर्थव्यवस्था इन्हीं पे निर्भर करती है। आज हमारा जो समाज है, ये समाज अपने साथ साथ यह भी देखता है कि हमारे आसपास का व्यक्ति कोई भूखा नहीं रही। बहुत से परिवारों को हमारे द्वारा रोजगार दिया जाता है और सदैव हमारे मन में एक दया भाव रहता है कि किस तरह से हम आसपास के जो भी हमारे आसपास के क्षेत्र में रहते हैं उसकी हम सेवा करें, किसी भी माध्यम से, हर माध्यम से अग्रवाल समाज, अगर बंधु सदैव अग्रणी रहता है। आज चाहे हम बात करें धर्मशालाओं की, बात करें हम स्कूलों की, बात करें हम मंदिरों की, बात करें अन्य किसी भी तरह के निर्माण कार्यों की, तो मुझे आज कहते हुए खुशी है कि सबसे अधिक भूमिका अग्रवाल समाज की रहती है। आज इस तरह से भाणजी अमित ने लिस्ट पढ़ी और मैंने देखा कि भादरा के 151 परिवारों का इस अग्रसेन चौक में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति में बनाने में जो आर्थिक सहयोग दिया गया है, मैं तमाम उन अग्रसेन परिवारों का 1,21,000 रुपए से लेकर लास्ट 2100 रुपए तक का भी जिन जिन परिवार ने अपना ये आर्थिक सहयोग दिया है उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम सब जनप्रतिनिधि तो अगर कोई पैसा देते हैं वो जनता का पैसा होता है और हमारी कलम के द्वारा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में धन्यवाद के पात्र तो दानदाता
भामाशाह होते हैं जो अपनी नेक कमाई में से 5 नाखूनों की कमाई में से जेब से पैसे निकालकर इस तरह के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में देते हैं। इसलिए मैं तमाम उन दानदाता भामाशाह 151 परिवारों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके आर्थिक सहयोग की वजह से आज महाराजा अग्रसेन जी की जो 1100 किलो की अष्ट धातु की विशाल का मूर्ति का जिसका आज हम लोकार्पण करने जा रहे हैं, आप सबके आर्थिक सहयोग की वजह से इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो पाया। इतनी शानदार आज हमने जो महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति जहाँ लगाई गई है आपके द्वारा करवाई गई है। मैं धन्यवाद करता हूँ अग्रवाल सभा समिति के तमाम पदाधिकारियों का कि वास्तव में आपने एक इतिहास ही रखा है और आज का दिन भादरा के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि आज भादरा के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, महाराजा अग्रसेन जी का चौक बन रहा है। और उसके साक्षी बनने के लिए जो आपने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कि भादरा में तो मेरा ननियाल है, बचपन यहाँ बीता और सामने जितने भी अगर बंधु बैठे हैं किसी न किसी परिवार से मेरा सीधा जुड़ाव है, मेरी सीधी रिश्तेदारी है, चाहे वो ननियाल पक्ष हो चाहे किसी भी तरह की रिश्तेदारी, तमाम मेरे अगर बंधुओं के साथ मेरी डायरेक्ट सीधी रिश्तेदारी है। यहाँ सभी पहुंचकर आप सबने मुझे जो आशीर्वाद दिया उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग आशीर्वाद की वजह से आज मैं राजस्थान विधानसभा में नौहर विधानसभा का नेतृत्व कर रहा हूँ और आपके ही आशीर्वाद से नौहर विधानसभा क्षेत्र में विकास के अनगिनत विकास के कार्य हुए, विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। इसके लिए भी मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है आगे भी आपका इसी तरह मुझ पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद बना रहेगा। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय महाराजा अग्रसेन जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मामा श्री अमित जी चाचान, आपने बहुत ही शानदार उद्बोधन हम लोगों के बीच में रखा। हमारे बीच हमारे अतिथि श्रीमान नंद किशोर जी गोयनका विधायक महोदय के मामा श्री नाना श्री मौजूद हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन इस कार्यक्रम में। अब मैं जिस अतिथि को मंच पर बुलाऊंगा उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा। विधानसभा के एक स्पीच में मैंने सुना था अध्यक्ष महोदय से, विधायक महोदय कह रहे थे, अध्यक्ष जी न्याय होना और न्याय होता हुआ दिखना दोनों में फर्क है। यदि हम जनता के साथ में न्याय करते हैं तो वह न्याय होता हुआ दिखना बहुत जरूरी है। आज यह अग्रसेन चौक विधायक महोदय के लिए यह साबित करता है कि इन्होंने भादरा की जनता और भादरा के अग्रवाल समाज के साथ में न्याय किया है। साथियों, भादरा के अग्रवाल समाज ने जब भी विधायक महोदय के सामने अपनी कोई बात रखी, विधायक महोदय ने उनकी बात को सिर माथे रखते हुए उनकी मांगों को मंजूर किया है। हमारे अग्रवाल समाज के ही भाई मनमोहन जी चाचान, अनिल जी चाचान, सुनील जी महिपाल, इन साथियों ने विधायक महोदय के सामने श्री राम रोटी सेवा समिति के लिए एक भवन की मांग रखी, जो समिति लगभग 23 वर्षों से भूखों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाती थी। हाल ही में उनको पट्टा प्रदान करते हुए रेलवे स्टेशन के सामने भूमि का शिलान्यास और भूमि पूजन भी अभी 2 दिन पहले विधायक महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ है। ऐसे विधायक महोदय जिन्होंने हर समाज को आगे रखते हुए, किसी भी समाज की अनदेखी नहीं करते हुए भादरा तहसील के गौरव को ऊंचा किया, ऐसे विधायक महोदय को मंच पर आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन। विधायक महोदय से पूर्व हमारे बीच में चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में हाजी फारूक जी मौजूद, हाजी साहब का साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करने के लिए समिति के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और समिति के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, आप संयुक्त रूप से हाजी साहब को साफा पहनाकर इनका स्वागत अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हाजी साहब का स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच हमारे पार्षद साथी बशीर जी नारिका जी भी मौजूद, आपसे भी अनुरोध कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बशीर जी नारिका, एक बार जोरदार तालियों के साथ अतिथि का स्वागत अभिनंदन। बहुत ही शानदार। राजस्थान की आन बान शान
भादरा विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया हम सब लोगों के बीच में मौजूद, जोरदार तालियों के साथ विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन। महाराजा अग्रसेन चौक के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधानसभा के साथी अमित जी चाचा, चेयरमैन बंसल साहब, सुरेंद्र दादरी जी, मंच पर अग्रवाल समाज के विभिन्न प्रतिनिधि साथियों, व्यापार मंडल के संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई रंजन, शिव भगवान जी ढिलकीवाड़ा और उपस्थित तमाम अग्रसेन समाज के गणमान्य नागरिक साथी, कार्यकर्ता साथी, में साथी विकास सराफ और साथी विकास बड़वेवाड़ा, और ये सारे कार्यक्रम में मुझे मिले और वो बड़वेवाड़ा विकास जी के यहाँ कार्यक्रम था। वहाँ इन्होंने हमारे से मांग करी कि साहब आप चौक बनवाओ हमारा। मैंने रफीक जी से वही बात करी। ये चौक के लिए जो धन्यवाद है ना, वो सारा का सारा इकट्ठा करके हाजी दाऊद खान कुरैशी और उसके बेटे रफीक और उसकी माँ हाजन बैतुल बानो और तमाम पार्षदों को जाता है। भाई हम तो सिर्फ मदद करने वाले हैं। धन्यवाद नगर पालिका का। इसलिए मैंने चेयरमैन प्रतिनिधि को फोन करके बुलवाया। चेयरमैन साहब यहाँ थे नहीं, मैं कहा जी साहब आप आओ। ये अभी पार्षद जी को मंच पर बैठाया है। ये सब इन लोगों की देन है। हमें न्याय करना चाहिए इस बात का कि अगर हो सकता है आप खुद होते ना चेयरमैन, आप ये जगह सिलेक्ट नहीं कर पाते। अगर कोई आपकी बिरादरी का आदमी होता तो ये जगह आपको नहीं मिलती। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये न्याय हमने करा है। तो मैं तो एक ही बात की उम्मीद करता हूँ, आपने जो टेल्टिया जी ने बताई महाराजा अग्रसेन महाराज की समाजवादी विचारधारा का, न्याय की बात का, तो भाई जी थोड़ी दिन मिठा लाग जाओ देखी तो न्याय करोगा। मैं वोट मांगूंगा, वोट दियो दे मन। हमें कोई मंडली तो घेरा को नहीं है भाई जी, वोट ही मांगा। मैं थारो ओ करियो चौक बनवायो दे गिरियो मारा वोट, और चौक सारो परिवार रहियो रांची, और ओ थारो गयो एक थान अंता जनता अठे ये नतमस्तक होगा थाने मज्जू आशी का अपनो कोई महाराज अठे बैठे हैं और अपने गांव का रुखाड़ा हो गया। ए मतलब 3 थाराना थानेदारी लगा दिए थाना अठे, आगे ध्यान रखनी है। तो इनू मियावा नहीं मलकेड़े का तो माने सीधा दिखे एकदम। फिर है बोले कि यार इन मुंह करनो है, चलो किन नहीं करते हो, रुखाड़ा तो एक थरो दियो बिठा। अब बात आ रही है थारे पर थे न्याय किसो करोगा भाई जी करियो। जगह लोगों खातर मैं रात दिन काम करियो थे। काल छोटो सो जलवा देखिए, ऐसा जलवा चुनाव तो घना ही दिखाऊंगा था ना। काल शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा अनावरण और इनकलाब रैली थी, आपने देखा है भाई। हमने लगातार जनता के काम करे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इन सारे कामों को मजबूत करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। हमने कागज दिया और उन्होंने स्वीकार करा। ये हमने विधानसभा में बोलने की जो कुव्वत है, ये 18 साल का लंबा संघर्ष था और लोगों ने हमारी बात समझी और लोगों ने ये परखा कि यार बंदा ईमानदारी से बोल रहा है। कई बार क्या होता है, आदमी जब लिपा पोती की बात करना आता है ना, उसकी जीभ लड़खड़ाने लग जाती है। थर्मामीटर है लोगों के पास, वो लोग थर्मामीटर लगा लेते हैं कि कौन सच्चा बोल रहा है, कौन झूठा बोल रहा है, कौन बड़ा करके बोल रहा है। लोगों को उसकी बात से पता चल जाता है। लोगों को ये लगा कि यार ठीक है आदमी, तो हमें मौका दिया, हमने काम करा। और हमने ये सिर्फ अग्रसेन समाज को ही नहीं, हमने हर समाज को महत्व देने का प्रयास करा। छत्तीस बिरादरी जिसको बोलते हैं, उसको साथ चलने का प्रयास करा है। आज जिस तरीके से जाति धर्म की देश में पॉलिटिक्स और बात होती है, हमने उसको साइड लाइन करते हुए हमने लोगों को महत्व दिया है। दूसरी वोट की बात, सिर्फ वोट से लोग काम करते हैं। मैंने तो काम करके फिर आपको कहा है, और मांगना मेरा हक है। आप कितना दोगे वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूं, नगर पालिका के चुनाव में जो सीन था वो बेहतर नहीं था। अगर हम उस सीन को दिमाग में रखते तो आज महाराजा अग्रसेन यहां नहीं होते। हम लीडर हैं, इसलिए हमने कई बातों को बुलाया।
और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा सीन दोबारा कभी मत करिए। ऐसे सीन की समाज को कोई जरूरत नहीं होती। हाजी दाऊद, मुझे याद है अमित जी सन 2000 में मेरा पहला जलसा था भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज की मांग को लेकर के। उस जलसे में आए, उस समय हमारी संख्या 1000-1500 नौजवान थे, बच्चे थे, स्कूली बच्चे थे, संख्या 1000-1500 से फालतू नहीं थी। हाजी दाऊद उसी जगह आए, मंच पर खड़े होकर के कहा कि मैं 2 करोड़ रुपए से भवन बना दूंगा, जो आपने आज भिवानी परिवार का आप जिक्र कर रहे हो। उन्होंने एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज बनाया। उसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ कॉलेज बना दूंगा। जब भिवानी परिवार का नाम एनडीबी भिवानी कॉलेज हो सकता है, नर्मदा देवी, तो फिर हाजी साहब के बाप का नाम क्यों नहीं हो सकता? यहाँ की तथाकथित राजनीति ने हमें 18 साल कॉलेज से वंचित रखा। मैंने उन सारी चीजों पर ब्रेक लगाने के लिए कदम उठाए हैं। ये हो सकता है। मैंने विकास शराब पर विकास बड़वावाड़ा, रंजन मानस, गोमदराम टेल्टे को तेल लगाने के लिए नहीं बढ़ाया तो, और नहीं मैं क्षमा चाहूंगा, चुनाव का वक्त है, कोई यू अदरवाइज लेके बात नहीं, मैंने आपको ज्यादा राजी करने के लिए लगाया। मैंने ये बताया ऐसा हो सकता है, ऐसा करा जा सकता है। हम सब एक समाज के लोग हैं। मारे बिना थाने कौन से रहे, थारे बिना माने कौन से रहे। आप बात क्यों भूल जाओ? आप बात खातर बनाए हो चौक। मैंने मारे समाज के लोग कहो, एक समाज में मैं भी जमेड़ो कहो चौक अपन देना चाहिए। क्यों थे मांगण आया कि कोनी आया? मेरे को बढ़िया पहली आया, बढ़िया दे दियो। बामू एक आदमी बोले बढ़िया थाने वोट की ताक दिया, मौका गई कौन दे के गारंटी है? ईशा शाना याद आ तो वोट गिरने चाहिए को नहीं। सारा काम वोट खतर हुए तो समाज चालने को क्या होंगे? जनप्रतिनिधि चुनाव में लड़ता है, 2.5 लाख वोट पड़ेंगे, उसमें से जिसको एक फालतू आ गया दूसरे से, या जिसको सबसे फालतू एक वोट आ गया, वो एमएलए बन गया, एमपी बन गया, वो फिर उन्हीं की बात करेगा। तो क्या मुझे पिछले चुनाव में शहर में 4900 वोट मिले थे, बड़ियों ने वोट नहीं दिए? अगर मुझे बड़ियों ने 500 वोट दिए तो मेरे तो मजबूत आदमी में उनका कहना नहीं मानू। अब क्या भी कर देंगे, प्रोग्राम करे, कोई दिक्कत नहीं। विकास रहा तो मैंने मिठो को आयो, फिर मैं कहना कौन मानू? मैं रंजन को कहना कौन मानू? ये मैंने एक आदमी वोट दिए और बात सही है तो मैं कहना कौन मानू? वो कहने आए, या फिर जिसके पास पार्षद ज्यादा थे वो चेयरमैन बनने चल पड़े, उनका अधिकार नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक देश है। आज अपने सभा कर रहे हैं, आज अपने सभा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सड़क रोक करके बैठे हैं महाराजा अग्रसेन के सामने। ये हमारा अधिकार है कि आज हम उसका लोकार्पण करेंगे। बाकायदा प्रशासन को कह दिया हम प्रोग्राम करेंगे, तो प्रोग्राम तो यही करेंगे, फिर लोग उधर से आ जाएंगे। फिर कोई ये कह देगा कि साहब आपने तो सड़क रोक ली। भाई साल में एक दिन, या फिर आजादी की बात पहली बार। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महाराजा अग्रसेन ग्रुप के चेयरमैन सुशील जी का। गुप्ता जी ने आज तक ऐसे भाई से शुरू करा, थोड़े दिन बाद इनका कॉलेज खुल गया था। आज तक इनके कॉलेज में जितने भी कार्यक्रम हुए, हम बहुत बार चुनाव जीते, हम बहुत बार छात्र संघ में ऐसे भाई हारी, लेकिन जिस सद्भावना से इन्होंने संस्था को चलाया, मैं कहता हूं आपकी ये अग्रवाल सभा, इस महाराजा अग्रसेन का प्रोग्राम भी आई साल उसी सद्भावना से आप करोगे। रामरोटी सेवा, हमारे साथी एपी जजान ने मुझे कई बार कहा, विधायक जी जगह दिवाओ, विधायक जी जगह दिवाओ। आधो गांव बशीरन गाल ठोके, आधो गांव मैंने कोई विरोध करे कि मिलती अलवाड़ो ये बशीरों को ज्यादा शाणो तो है कोई। आज जगह बशीरे दिए ढूंढ गए, खा पड़ी रेलवे स्टेशन के सारा के करना पड़े वो की करना पड़े, बढ़िया ना जगह दिए जा सके। और स्टेशन पर आने वाला लोग, उतरने वाला लोग अगर खानो खावे बैठे यानी जगह हुई करती, राम रोटी कोट सी में चलाए करता, आज जगह दे दो बशीरे ढूंढ के दिए। और मेरे चेयरमैन साहब ने कहो, और चेयरमैन साहब
थाने पट्टो जारी कर दियो और आज राम रोटी सेवा की मैं परसों नींव लगा दी और देखता देखता संस्था खड़ी हो जाएगी। मैंने याद है जब कोरोना हुई और कलेक्टर को फोन आयो क्या मेरे साहब क्या व्यवस्था करोगा, मेरे मुंह में इत्तेफाक को निकलो, मारे तो कोई दिक्कत को नहीं कि किया हमें मारा राम रोटी चले, मारे राम रोटी चले, राम रोटी 15 दिन खानो खिलायो कोरोना में, फिर संख्या बढ़ने लगी, लॉकडाउन टाइट होने लग्यो, मैं दूसरी संस्था चलाई, मैं जनता रसोई चलाई, अंजुमन कमेटी खानो खुआयो, बात बात की कमेटियां खानो खुआयो, बात बात के लोग मदद करी, अपने एक ताने वाने के लोग। कोई जगह नहीं हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति को, कोई जगह नहीं समाज में आपस में बैर भाव को। ये छोटी सी जिंदगी है और ये बड़ी मस्त होनी चाहिए, ये बड़ी सबके लिए पोलाइट होनी चाहिए। और राजनीति तो ऐसी चीज है साहब, आज को आदमी गाल काट दो मेरे थारे खिलाफ सट्टा लगाओ, उसके तरीके वो थाने वोट दे दे। मैं अब बात कैपरी को गई है, अल्लाह वाला करने की जरूरत को नहीं है। राजनीति में कोई सताई दोस्त कोई सताई दुश्मन नहीं होता। हम किसी को इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकते जिसे हम आपस में मिल ही नहीं पाए, हमारी आंखें ही नहीं मिली, हमारे कभी बैठ करके भाव ही नहीं बने, ये भाव हमने कभी नहीं रखे। और मुझे जी कर रहा सारे बिरादरी के जोरदार लोग बैठे, मेरे लिए तो क्या क्या नहीं कहा, ये कहा कि ये बच्चों को लिए फिर रहा है। अमित इनसे पूछ के जाना, पूरी 5 साल हो गए मुझे एमएलए बने हुए, अगर एक भी हमारे एसएफआई के कार्यकर्ता ने, सीपीएम के कार्यकर्ता ने, हमारे पार्टी के किसी किसान सभा के कार्यकर्ता ने एक भी शहर के अंदर कोई अटनी सी कोई गलती निकाल के बता दे, इतनी सी क्या क्या नहीं सुना हमने, लेकिन हमने सब बातों को डिलीट मारा। तो मुझे 4 नौजवान साथियों ने कहा कि साहब हमें चौक बनाना है। मुझे कहा लोगों ने क्या तुम उड़तावड़ो राज्य हो गयो, मैं क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का, तुम्हें अंदाजा नहीं इस बात का। और एक अग्रवाल समाज के लोगों, तुम्हारे लोगों को भी अंदाजा नहीं है क्या बना है, पता नहीं है उनको, थाने भी अटकल को नहीं आई विकास थाना लोगों लियाणगी तेड़ पहले कलश यात्रा काट दियो एक दिन कागर से महाराज जी कलश यात्रा काटांगा थारू जादू ताड़े लुगाई पावार थाने। लेकिन अगर सेन महाराज की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसको फॉलो करना है। ये समाजवादी सिद्धांत के आदमी थे। इसलिए तमाम अग्रवाल समाज के साथियों कहना चाहता हूं, चाहे आप कोई संस्था चलाएं, चाहे आप कोई संस्था में काम करें, चाहे आप किसी संस्था की अगुवाई करें, किसी ने रत्ती भर सहयोग करा है, किसी ने बहुत बड़ा सहयोग करा है। जहां काम आए सुई, वहां क्या करे तलवारी, सुई की जगह सुई काम आएगी। मैं छोटा सा आदमी हूं, थारे कहीं काम आ गया, तारो बहुत बहुत धन्यवाद के थे मैंने काम में ले लिया, उसके थे न्यू मान लियो के काम रेट की न्यू मारो करो मानने थोड़ी है थे न्यू सोच लियो यार वो हमारे लिए बहुत खतरनाक बात हो रहा, पर थे हमारे बारे में सोचो कि थे मैं कोई काम आज का मेरे भाई मोदी जी देश बंधु मोदी बैठे हैं, ए गया मैंने कह गया एक आदमी टिकट दे दिया मेले साहब, मैं कर जच्चे को करे एक ही जीतो मेरे निशान पर दारा सिंह सोनी ए मोदी साहब ने टिकट दिवा के आया भाई एक कंटो काट दियो मैं अग्रसेन महाराज तक पहुंच गया। मेरे एक बार से न जीतेड़ो अन्य तो मेरे कहना हाजी फारूक आप वालों भाई कौन जोड़ गया वार नहीं अरुणांटी मेरे सगा वार 3 पार्षद मेरे कहना था हाजी दाऊद चेयरमैन कौन बना, हाजी दाऊद का चेयरमैन बन गया, फिर दुनिया में खोद रहा तो फिर आंटी बन गई चेयरमैन।
मैं फोन पर व्हाट्सएप पर सहमति ले गए और चौक की जगह कर दी। और चौक की जगह को नहीं, अभी एक पट्टो जारी हो गो। आज 5 दिन पहले तो पट्टे की फीस ही को नहीं भरी गई, पट्टो भी जारी हो गयो। सारे समाज के लिए दूसरी जगह भी होगी। बड़े थे कोई चोर की तो 5-7 मंजिली धर्मशाला टेको जो कोई प्यार भी हो जाए, कोई कमरा जोर का है, रहन सहन की जगह है के 11-11 हजार ठोको 10-10 11-11 लाख बढ़ाई जोर की जगह बना दो बादराम। बादराम में जोर को काम चल रहे हैं आजकल, कॉलेज खुल रहे हैं, हॉस्पिटल कोई 3-3 4-4 मंजिला बनने हैं तो थे एक जोर को सो भवन बैठा और टेक दो, अग्रवाल भवन टेक दो 5-7 मंजिलों देखी जाएगी। बैंक ऊपरी चरण दो, स्विमिंग पूल पल चेप दो, बैंक ऊपरी बना दो। बढ़िया अपना बारे घना ही रहे, गुवाहाटी कोई सूरत बड़ा रिपियाणा हो रहे हैं जो काख पट्टे मांगे मैंने कह दो आजो जगह में दे दी, पट्टो में दे दी और आप आपका ढूंढा बड़ा और नाम लिख लो थारा बूढ़िया रोके खुड़े कोई को रोके नहीं। अरे बोटना मन नहीं दियो मैं थारा घणो ही बुला लिया। ठीक है जी, ये हमारा स्वागत करो सारे साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित बड़े गहलोत साहब ने कह दी मैं जीत्यो नहीं, मैं तो तारे काम को आदमी और मारो के अभी राज थोड़ी बने। गहलोत साहब कान में फूक मार दी तुमने, कामरेड जीत सी थारे के जरूरत पड़े थारे काम आओगो, नहीं तो भाई जी लठ लिया तो फिर लिया जयपुर में फिर आंट के। चेयरमैन साहब मैं याद करना चाहूंगा, मैं हनुमानगढ़ पटेड़ हूँ चेयरमैन साहब, और ऐसे भाई बढ़ी करी कामरेड सोपत सिंह जो थे चौक बनाए हुए। सही बात तो मैं थारू ही सीख के आया है, हमारी पार्टी का कोनी चेयरमैन साहब और एक कामरेड सोपत सिंह की इतनी जोरदार प्रतिमा चौक बनाए हुए हैं। मैं थाने धन्यवाद करना चाहूँ कि थे मैं हनुमानगढ़ को नक्शो बदले हुए। मैं हनुमानगढ़ में 6 साल रह रहा हूँ साहब, अब थे को नक्शो बदले हुए, थाने बहुत बहुत धन्यवाद। और दादरी जी भाई बात कह देंगे जबकि अमित चाचा ने कहनी है आई बात है। और दयानंद शेर सिंह जी बैठे हैं, हे भाई जी दादा कुदा फाली नागरी हुई मैं सौदो जचा रखियो है, ये मेरे साकी हो जाइयो। ये सारा साथी आया थारो बहुत बहुत धन्यवाद। और थे मेरो स्वागत करो सारे साथियों ने। अगर से महाराज के बानो आज भेड़ो बैठने को मौको मिलो है, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी विधि दत्त जी बैठे हैं, आंगो तो मेरे कानी यही रह सदा आशीर्वाद। कोई बीजेपी वालों नाराज ना हो जियो, कि बीजेपी वालों तो पेटेंट मानने के मोटा महाराज तो से मारा ही है। गुरु जी है मेरा पक्का लगू में आंगे कोई है तो किन्ने बैठे है, हाँ तू ज्यादा था ना मान ली कि मैं मेरा ही है, मेरा गुरु जी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने बहुत ही शानदार बात हम सब लोगों के बीच में रखी। आपके इस उद्बोधन में आपने एक बहुत ही जानदार बात एक भाईचारे के लिए हम सब लोगों के लिए कही। उसी में एक ताजा तरीन अभी का एक उदाहरण आप सब लोगों के बीच में रखूंगा। अभी मैंने कुछ दानदाताओं की लिस्ट आप सब लोगों के बीच में पढ़ी, उसमें 100% अग्रवाल समाज के लोग थे। अभी जब मैं विधायक महोदय के उद्बोधन के दौरान यहाँ पीछे सीट पे बैठा था तो हमारे बाजार के एक साथी महेश जी नेगी ने 2100 रुपए मेरी तरफ करते हुए मेरे को बोले कि क्या मैं ये भेंट संस्था में दे सकता हूँ। साथियों ये 2100 रुपए मायना नहीं रखता, उस साथी का जो मन और मनोबल और जो समाज के प्रति प्रतिष्ठा थी वह देखना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। हमारे साथी को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने 2100 रुपए हम इस शौक के लिए भेंट किए। अब मैं हमारे आए हुए अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन करने के लिए हमारे अग्रवाल सभा समिति के अध्यक्ष भाई विकास जी कुछ कहना चाहते हैं। अभी विधायक जी ने बताया कि आप लोग भवन बनाए वहाँ पे, तो मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि लगभग 50 कमरे द्वारा विधायक ने जब हम लोगों ने किया था, विधायक जी ने तब एक भाषण में एक बात बोली थी कि रेड़ो मिड़ो काम मने बड़ो पसंद है, रड़ती मिलती बात। तो एक मन की इच्छा और है साहब कि अग्रवा रोड पे हम लोग एक अग्रवा द्वार और बनाना चाहते हैं। वो भी आप PWD की रोड पे छानी जो रोड है उस पे हमें जरूर सैंक्शन कराएं।
और परिवार भी तैयार है, एक परिवार भी तैयार है। धन्यवाद विधायक जी। अग्रवाल समाज सेठ साहूकार कहलाता है। साहूकार किस लिए कि जब उसको मूल प्रदान किया जाता है तो वह मूल ब्याज सहित वापस चुकाता है। यह मेरा वादा रहेगा। पिछले आंकलन और इस आंकलन में आप कैलकुलेशन करके देख लेना। अग्रवाल समाज के जो वोट है आपको डबल से ज्यादा नहीं मिले तो मेरी जिम्मेवारी। अब मैं विधायक महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत का अभिनंदन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। समिति के हमारे अध्यक्ष भाई विकास जी, भाई रवि जी बड़वेवाला, काना और अमित जी बड़वेवाला, आप सभी से अनुरोध, आप संयुक्त रूप से विधायक महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट कर इनका स्वागत अभिनंदन करें। भाई अमित जी बड़वेवाला, रवि जी बड़वेवाला, भाई काना जी मित्तल, संस्था के पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी, सब लोग संयुक्त रूप से विधायक महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट कर इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। कोई भी साथी जाएगा नहीं। अभी दादा महाराज की प्रतिमा का अनावरण होगा, उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इधर आ जाओ, ऑफिस आगे बढ़ जाइए। सर सामने नौर के हमारे विधायक मामा श्री अमित जी चाचान का प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए समिति के पदाधिकारी पुनित जी चाचान, देशबंधु जी मोदी, चंपालाल जी जांगीड़, आपसे अनुरोध करूंगा आप संयुक्त रूप से विधायक महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। हमारे समिति के पदाधिकारियों से भी अनुरोध, संजय जी, अनूप शेरवाले, भाई संजय जी, सर इधर देख। नितिन जी खदरिया, तरुण, कृपया आप अतिथियों के सम्मान प्रतीक हम सब लोगों को देते रहें। हमारे अगले अतिथि सुरेंद्र जी दादरी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस हनुमानगढ़, इनको समिति के पदाधिकारी प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। इनके साथ में महेंद्र जी, अनूप शेरवाले, श्रीमान प्रदीप जी गोयल, अशोक जी हांसीवाला, आप सभी संयुक्त रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट कर इनका स्वागत अभिनंदन करें। चौक के लोकार्पण के दौरान शानदार आतिशबाजी का नजारा हम सब लोगों के बीच में रहेगा। दादा महाराज के प्रसाद स्वरूप सब लोगों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। हमारे अतिथि श्री सत्यनारायण जी टेल्टिया जी को समिति के पदाधिकारी प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। लालाजी महिपाल, जगदीश जी गर्ग, जितेंद्र जी बंसल, आप संयुक्त रूप से हमारे अतिथि को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हाजी साहब मौजूद, इनको प्रतीक चिन्ह भेंट कर दारा सिंह जी सोनी, समिति के पदाधिकारी सिद्धार्थ जी मित्तल, नितिन जी खदरिया, आप सभी संयुक्त रूप से हमारे अतिथि को प्रतीक चिन्ह भेंट कर दारा सिंह जी सोनी जी, समिति के पदाधिकारी, आप सभी संयुक्त रूप से चेयरमैन प्रतिनिधि का प्रतीक चिन्ह भेंट कर इनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे अगले अतिथि का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा समिति के पदाधिकारी, समिति के पदाधिकारी पुनित जी चाचान, प्रदीप जी गोयल,
सूर्य प्रकाश जी चाचान, हमारे अतिथि गणेश राज जी, सभापति हनुमानगढ़ को प्रतीक चिन्ह पहनकर इनका स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान बालकिशन जी बोल्यान को प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए समिति के पदाधिकारीगण भाई विकास जी सराफ, रंजन जी मानस, मूर्ति अनावरण के दौरान बहुत ही शानदार आतिशबाजी का नजारा हम सब लोगों के बीच में रहेगा। सभी लोगों से मेरा अनुरोध, कृपया प्रसाद लेकर के जाएंगे। मूर्ति अनावरण के दौरान सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया जूते चप्पल उतार के ही उस तरफ बढ़ेंगे। अब मैं मंचासीन तमाम अतिथियों से अनुरोध करूंगा, जिस घड़ी का हम सब लोगों को इंतजार था, चौक के अनावरण के लिए सभी मंचासीन अतिथि और हमारे आए हुए तमाम साथी चौक की तरफ प्रस्थान करेंगे और बहुत ही शानदार आतिशबाजियों के साथ इस चौक का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोग, तमाम अतिथिगण, तमाम नागरिकगण इस सभा में आए। आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार समय के साथ इस क्षण को यादगार बनाया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम पे चला कभी आ जाओ ना, तो मैं चाहता हूँ गणेश सब अपने मंडल के लोग करें। Thank you.